अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इन मी। अब्बुल हसन सराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज को गया। मैं तवाफ़ कर रहा था कि मेरी निगाह एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसके चेहरे का हुस्न चमक रहा था। मैंने कहा, वल्लाह ऐसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इसके चेहरे की सारी रौनक इस वजह से है कि इसको कभी रंजो गम नहीं मिला। इसने मेरी ये बात सुनने कहने लगी, तुमने क्या कहा? वल्लाह मैं गमों में जकड़ी हुई हूँ और मेरा दिल फ़िक्रों से और आफ़तों से ज़ख्मी है और कोई भी मेरे गमों में मेरा शरीक नहीं रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, मेरे खावंद ने कुर्बानी की और एक बकरी ज़िबा की। मेरे 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा दूध पीता मेरी गोद में था। मैं गोश्त पकाने के लिए उठी तो इन दोनों लड़कों में से एक ने दूसरे से कहा, मैं तुझे बताऊं कि अब्बा ने बकरी को किस तरह ज़िबा किया? उसने कहा, बता। तो इसने अपने छोटे भाई को लिटाकर बकरी की तरह ज़िबा कर दिया और फिर इसको ज़िबा करके डर के मारे भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक भेड़िए ने इसको खा लिया। बाप इसकी तलाश में निकला और ढूंढते ढूंढते प्यास की शिद्दत से मर गया। मैं दूध पीते बच्चे को बिठाकर दरवाजे तक गई कि शायद खावंद का कुछ पता मिल सके, तो वो बच्चा घसीटता हुआ हांडी के पास पहुंच गया जो चूल्हे पर रखी हुई जोश से पक रही थी। इसने इसको हिलाया, वो पकती पकती इस पर गिर गई, जिससे इस बच्चे के सारे बदन का गोश्त जलकर हड्डियों से अलग हो गया। मेरी एक बड़ी लड़की थी जो अपने खावंद के घर थी। जब इसको ये सारे किस्से की खबर पहुंची तो वो ये सुनकर ज़मीन पर गिर गई। इसी में इसकी भी मौत मुकद्दर थी, वो भी मर गई। मुकद्दर ने इन सब के दरमियान से मुझे अकेली छोड़ दिया। मैंने कहा, इन मुसीबतों पर तुझे सब्र कैसे आया? वो कहने लगी कि जो शख्स सब्र और बेसब्री में अलग अलग गौर करेगा वो इनके दरमियान बहुत बोने बईद पाएगा। सब्र का अंजाम महमूद है और बेसब्री पर कोई अजर नहीं मिलता। फिर इसने 3 शेर पढ़े और चल दी, जिनका तर्जमा ये है कि मैंने सब्र किया इसलिए कि सब्र बहुत एतमाद की चीज़ है और अगर बेसब्री से मुझे कोई फ़ायदा पहुंच सकता तो करती। मैंने ऐसी मुसीबतों पर सब्र किया, अगर वो मुसीबतें सख्त पहाड़ पर पड़ती तो वो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने अपने आंसुओं पर कुदरत पाई, बस इनको निकलने से रोक दिया। अब वो आंसू अंदर ही अंदर मेरे दिल पर गिर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।